राम राम दोस्तों। मैंने एक वीडियो डाला था बहुत दिन पहले, तो उसमें वीडियो में बताया था पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्री प्राप्त करने के लिए उपाय। तो मैंने वो ग्रंथ से लिया था, पढ़ा था, तो मैंने उसका यूज भी किया है। और आज मैं ये जो आयुर्वेद का ग्रंथ है, वो तो शास्त्र था, उसमें से आपको बताया था। तो इसमें ये आयुर्वेद ग्रंथ है हमारे पास, अष्टांग हृदयम। तो इसमें आप देखते चलो, 3 दिनों तक वह ऋतुमती उक्त प्रकार से नियमों का पालन करने के बाद चौथे दिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर शुद्र वस्त्रमाला आदि अलंकारों को धारण कर पति के अनुरूप पुत्र प्राप्त की इच्छा करती है, हुई सर्वप्रथम उस दिन पति का दर्शन करे। अब इसमें गर्भाधान का उचित समय, जैसे आपको पुत्र प्राप्त करना है, पुत्र प्राप्ति के लिए बता रहा हूँ। मैंने बताया था जैसे मासिक चक्र जिस दिन से शुरू होता है वो दिन जोड़ करके, और आपको सम दिन में अपनी पत्नी से मिलना है। जैसे चौथे दिन, छठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन तो पुत्र की प्राप्ति होगी। अब इसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है ऋतुकाल गर्भाधान का मौसम 12 दिनों का होता है। इसमें 12 दिन बताए हैं, ये 12 दिनों का होता है। इसमें प्रारंभ के 3 दिन सहवास करने के लिए निंदनित कहे गए हैं। जो 3 दिन हैं रजस्वला स्त्री, जैसे 3 दिन तक निंदनीय बताए हैं। 11वीं रात भी निंदनीय होती है। शेष युग्म समरात्रियां, जैसे चौथा दिन हो गया, छठा दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन में सहवास करने से पुत्र की प्राप्ति और अयुग्म विषय रात्रियों में कन्या की प्राप्ति होती है। ये आपको मैंने दिखाया है, ये देखो अष्टांग हृदयम है और इसके लेखक हैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी। अब इसको फिर खोलते हैं, इसमें सारा कुछ वर्णन है। तो मैंने आपको ये बता दिया, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए आपको जैसे जिस दिन पीरियड चालू हुए उस दिन से जोड़ करके आप दिन जोड़ के चलो, उस दिन जोड़ करके फिर सम दिन में आपको अपने पत्नी से मिलना है, सम समय में। ये हमारा ग्रंथ भी कहता है और मैंने ये वीडियो बहुत पहले डाला है, बहुत पहले से जानकारी भी है। तो आप लोग परेशान न हो। और इसमें जैसे कुछ कमियां होती हैं, जैसे तो इसमें अब यहाँ पे आते हैं, स्त्री पुरुष के दाहिनी ओर रहे। ये यहाँ पे स्त्री पुरुष के दाहिनी ओर रहे। और अब यहाँ पे जैसे ये मैंने पढ़ा, यहाँ पे आए हैं, यहाँ आते हैं सफेद डंडी वाला अपामार्ग, जो चिरचटा बोलते हैं, जैसे चिरचटा, यह सफेद लाल भेद से 2 प्रकार का होता है। जीवक, सृष्बक, सहचर। इनमें से 1, 2, 3 या सभी द्रव्यों को लेकर जल के साथ पीसकर पुष्प नक्षत्र के दिन गर्भड़ी को पीना चाहिए। इसका मतलब ये बताया है चिरचटा का, सफेद डंडी वाला अपामार्ग। जैसे इसको अपामार्ग को पीने से जैसे कोई दिक्कत होती है, जैसे गर्भ नहीं ठहरता है किसी किसी को, तो गर्भ ठहर जाएगा इससे। ये उसका पुष्प नक्षत्र के दिन गर्भड़ी को पीना चाहिए। और ये बहुत सारा है।
तो जैसे किसी को गर्भस्राव हो जाता है, गर्भ रुकता नहीं है, कोई 3 महीने में 2 महीने में, तो उसका भी इसमें वर्णन है अष्टांग हृदय में। तो इसको पढ़ें, मंगा सकते हैं आप, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे गर्भ ठहर सकता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको पढ़ते रहते हम और जानकारी आपको पहुंचाते हैं।